संत गजानन महाराज के प्रकट दिन पर संत नगरी शेगांव में उत्साह का माहौल है। गजानन महाराज के प्रकट दिन पर शेगांव से दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस अवसर पर विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मंदिर में कोविड नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। श्री संत गजानन महाराज 144 साल पहले शेगांव में प्रकट हुए थे। उन्होंने शेगांव वासियों के साथ ही अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की। सिद्ध पुरुष गजानन महाराज की कृपा बहुत जल्दी ही लोकप्रिय भी होने लगी और लोग उनसे जुड़ने लगे। इसी तरह उनकी ख्याति आसपास अन्य जगहों तक पहुंची और इसी तरह संत गजानन महाराज प्रसिद्ध हो गए। गजानन महाराज की कृपा से ही शेगांव नगरी भी पावन भूमि बन गई। वैसे तो शेगांव में हर दिन श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन गजानन महाराज के प्रकट दिन पर शेगांव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सुबह से ही मंदिर में विविध धार्मिक आयोजन किए गए हैं। इस अवसर पर ई पास धारक श्रद्धालुओं को ही दर्शन की अनुमति दी गई है। पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण की वजह से शेगांव में भी कोई बड़ा आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार संक्रमण कम होने पर भक्त अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। 2-3 वर्षापासून जे आहे करोना होता, त्यामुळे शासनाने जे नियम लावले होते, आता ह्या वेळेस शिथिलता दिली म्हणून आम्हाला दर्शन झाले। आम्ही दर महिन्याला दर्शनाला येतो, तो वारकरी आहेत आम्ही इथले गजानन बाबाचे, आणि ह्या वेळेस शासनाचे धन्यवाद आम्हाला दर्शन बाबा दिल्याबद्दल। ही आमची 4थी वारी आहे। आम्ही ई पास काढली आहे। आता गजानन महाराजांचे दर्शन होणार आहे, त्याच्यामुळे आमचा उत्साह द्विगुणित झालेला आहे। गेल्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या काळामुळे आमचं दर्शन होऊ शकलं नाही, पण यावर्षी दर्शनाचा योग आलेला आहे आणि आमचा उत्साह द्विगुणित झालेला आहे। प्रकट दिन पर शेगांव की रौनक देखने लायक है। हर तरफ गजानन महाराज की जय जयकार सुनाई दे रही है। हालांकि इस बार भी गजानन महाराज की पालखी नहीं निकाली गई है, लेकिन शेगांव में भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। राज्यामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता महाराष्ट्र शासनाने राज्यामधील धार्मिक स्थळांमध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी घातली होती। आता कोरोनाची 3री लाट संपत आलेली आहे, ओसरत आलेली आहे। त्यामुळे धार्मिक स्थळांमधील कार्यक्रमांमध्ये शासनाने काही प्रमाणात का होईना सवलत दिलेली आहे, शिथिलता दिलेली आहे। त्यामुळे आपण माझ्या मागे पाहू शकता, श्री संत गजानन महाराजांचा 144वा प्रकट दिन मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो आहे। शासनाच्या विविध नियमांचे काटेकोरपणे पालन करीत श्री संत गजानन महाराज संस्थान हा उत्साह साजरा करीत आहे। आपण पाहू शकता, पहाटेपासून भाविकांनी गर्दी सुरू केलेली आहे। सकाळपासूनच श्रींच्या मंदिराकडे गर्दी झालेली आहे। संस्थांच्या वतीने नियमांचे तंतोतंत पालन करीत ई पासच्या माध्यमातून आज दिवसभरामध्ये 10,000च्या जवळपास भाविकांना समाधी स्थळाचा दर्शनाचा लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे। तर ई पासच्या माध्यमातून प्रवेशद्वार बाहेरूनच प्रवेशद्वारावर माथा टेकत कळस दर्शनाने माध्यमाने दर्शन घ्यावे लागणार आहेत। दुसरीकडे श्री संत गजानन महाराजांच्या प्रकट दिनाचा उत्सव शेगावातील घराघरात साजरा होत आहे। शहरात अनेक ठिकाणी महाप्रसाद भंडारे, शहरात दाखल होणाऱ्या भाविकांसाठी चहा व फराळाची व्यवस्था केली जाणार आहे। शहरात होणाऱ्या गर्दीमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यामुळे पोलीस प्रशासनही सज्ज आहे। 200च्या जवळपास अधिकारी आणि कर्मचारी या उत्सवाच्या बंदोबस्तासाठी कामी लावण्यात आलेले आहे। आपण पाहू शकता, गर्दी खूप आहे आणि जवळपास 10,000च्या जवळपास भाविकांना या ठिकाणी प्रवेश मिळणार आहे। फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना। श्री संत गजानन महाराज का 144वां प्रकट दिवस कृष्ण जी के बगीचे में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। दिन के दौरान लगभग 50,000 भक्तों ने जगह का दौरा किया। यहाँ संगठनों की ओर से 10,000 श्रद्धालुओं को महाप्रसाद का वितरण किया गया। प्रकट दिवस के अवसर पर भक्त कृष्ण जी के बगीचे में एकत्रित हुए थे। इस स्थान पर सामूहिक पारायण भी किया गया। श्री गजानन विजय ग्रंथ के 8वें अध्याय में वर्णित कृष्ण जी पाटिल का उद्यान कुछ माह पूर्व ही भक्तों के लिए खोल दिया गया है। इस स्थान का विजय ग्रंथ में विशेष महत्व है। इस कारण यहाँ के मंदिर में भक्तों की भीड़ अब बढ़ती जा रही है। इस खास अवसर पर इस स्थान पर इस मंदिर में श्रद्धालु एकत्रित हुए थे। इस स्थान पर कई भक्तों ने सामूहिक प्रार्थना भी की। ये जानकारी इस संस्थान के अध्यक्ष शैलेंद्र पाटिल ने दी। 23 फेब्रुवारी 1878 आणि आज 23 फेब्रुवारी 2022 सारखा दिवस, सारखी तिथी। महाराजांचा आज प्रगट दिवस, सर्वांना शुभेच्छा। आज महाराजांच्या या प्रगट दिवशी कृष्णाजींच्या मळ्यामध्ये फार भव्य असे भक्तांची गर्दी इथे उमडलेली आहे आणि भक्तांचं जे समाधान इथं आम्हाला ऐकायला मिळतं, पाहायला मिळतं, ते पाहून मन प्रसन्न होतं।
महाराजांनी कुठेतरी आपल्या हातून काहीतरी एक फार निश्चित आणि मोठी सेवा करून घेण्याचा एक आनंद आणि समाधान इथं आम्हाला मिळतं. आज सकाळपासनं महाराजांचा अभिषेक, महाराजांची आराधना, पूजा अर्चा, आरती होत आहे. भक्तांकरता आज महाप्रसादाची व्यवस्था या ठिकाणी आपण केलेली आहे. आणि महाराजांचं जेव्हा मन विघ्नित झालं होतं त्या ठिकाणी महाराज या कृष्णाजीच्या मठामध्ये राहायला आले होते. आणि या ठिकाणी ब्रह्मगिरी गोसाव्यांचं गर्वहरण झालेलं असं दासगुनी महाराजांनी श्री गजानन विजय ग्रंथामध्ये अध्याय क्रमांक 8 मध्ये उल्लेखित केलेलं आहे असं हे स्थळ. अकोला में श्री संत गजानन महाराज का प्रकट दिन अन्नदान दिवस बन गया है. इस मौके पर श्री प्रतिमा की पूजा, मंदिरों में साज सज्जा, गजानन विजय ग्रंथ और महाप्रसाद का पाठ पूरे शहर में आयोजित किया गया है. अकोला में खास मौके पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. अकोला शहर से कई श्रद्धालु मंगलवार शाम को शेगांव की ओर पैदल ही निकल पड़े. डाबकी रोड स्थित संत गजानन महाराज की मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लग गई थी. अकोला सहित जिले में प्रकट दिवस सप्ताह धूमधाम से मनाया गया. आज श्री संत गजानन महाराज मंदिर डाबकी रोड येथे भव्य भंडाऱ्याचे आयोजन केलेले आहे. तसे महाप्रसादाचे, तसेच येथे सकाळी सामूहिक पाठन झाले. अथर्व शिष्याचे हे गजानन महाराजचा अभिषेक झाला सकाळी. तर न्यू तापलिया नगर येथील श्रीकांत गुरुजी यांचे शिष्यसुद्धा इथे आलेले होते. कार्यक्रम फार मोठ्या संख्येमध्ये पार पडलेला. संत श्री गजानन महाराज के 144वें प्रकट दिन के अवसर पर बुल्ढाना जिले के श्रीगांव के साथ अकोला जिले के मुंडगांव स्थित गजानन महाराज पादुका संस्थान में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी. बुल्ढाना जिले के श्रीगांव के बाद अकोला जिले का मुंडगांव गजानन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है. गजानन भक्तों के लिए गांव का विशेष महत्व है क्योंकि गजानन महाराज की मूल चरण की चौकी और महाराजा के आराम के लिए बिस्तर यहाँ है. मुंडगांव अकोला से 35 किलोमीटर और शेगांव से 55 किलोमीटर दूर है. बुधवार सुबह से गजानन श्रद्धालु मुंडगांव पहुंचने लगे. वहीं कई श्रद्धालु पैदल ही मुंडगांव पहुंचे. इधर मलकापुर में एक व्यापारी ने एचडीएफसी बैंक में 500 रुपए के 38 नकली नोट जमा कर दिए. घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है. 21 फरवरी को मलकापुर के एक व्यापारी इरफान हनीफ भाई पाटनी नगद भुगतान करने के लिए मलकापुर में आईएसएफ एचडीएफसी बैंक की शाखा में गए थे और बोहरा इंडस्ट्रियल ऑयल ने खाते में जमा की जाने वाली पर्ची भरकर कैशियर को राशि का भुगतान किया. कैशियर ने नोटों को गिनना शुरू किया. इस दौरान कैशियर को नोट के पेपर की गुणवत्ता खराब होने की अनुभूति हुई. बारीकी से चेक करने पर नोट नकली होने का खुलासा हुआ. कैशियर ने नकली नोट के बारे में इरफान पाटनी को पूछा कि ये कहाँ से मिला, तो ग्राहक ने दोस्त से मिलने की बात कही. साथ ही ग्राहक ने नोट देने की मांग की, लेकिन कैशियर ने जाली नोट देने से इनकार कर दिया. इस बीच बुधवार को थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये नोट कहां से आए हैं और कौन इसमें शामिल है. वैभव रमेश देशमुख, मी एचडीएफसी बँक मलकापूर शाखेत कॅशियर म्हणून काम करतो. 21 तारखेला 2:30च्या सुमारास एक कस्टमर कॅश घेऊन आले. बोहरा इंडस्ट्रीज ऑइलचे ते कॅश भरत होते. मी कॅश काउंट करताना 500च्या नोटमध्ये मला त्यात 38 फेक नोट आढळल्या. त्यानंतर मी त्यांना विचारलं हे नोट कुठून आणल्या. ते म्हणत की माझे जे पार्टनर आहे शेख वसीम त्यांना मी विचारतो आणि मला त्या परत द्या नोट, आम्ही बघतो कुठून आल्या काय आल्या आमच्याकडे. तर त्यांना मी म्हटलं की परत नोट देऊ नाही शकत कारण की हा फेक नोट आहे, आम्हाला याची पोलीस फिर्याद FIR करावं लागेल. मग नंतर आम्ही पूर्ण त्याची पडताळणी केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आमचा वरिष्ठांसोबत पत्रव्यवहार झाला आणि आज सकाळी आम्ही पोलीस स्टेशनला येऊन त्याची फिर्याद केलेली आहे.
मैं भरत दिंगियानी, ब्रांच मैनेजर एचडीएफसी बैंक मलकापुर। 21 तारीख को हमारे वहाँ एक फोन नोट का केस डिटेक्ट हुआ है जो कस्टमर बनवाने के लिए आए थे, तो हमने इसके अगेंस्ट पुलिस अथॉरिटी में एफआईआर कर दी है और जो भी यानी लीगल फॉर्मेलिटीज रहेंगे हम कंसर्न अथॉरिटी से पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं फॉर फाइनल इन्वेस्टिगेशन। सर कितनी नोट थी और कौन सी नोट थी? 500 के थे, करीबन 38 नोट थे, 500 के 38 नोट यानी 19,000 के। आज रोजी मलकापूर शहर येथील एचडीएफसीचे बँकचे कॅशियर वैभव रमेश देशमुख हे पोलीस स्टेशनला येऊन त्यांनी माहिती दिली की दिनांक 21/2 रोजी येथील बोरा इंडस्ट्रीज ऑइलचे काउंटरवर पैसे भरण्यासाठी त्यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे भरण्यासाठी गिरपानबाई आणि बाई पटणी राहणार मूळ सुमरा सोसायटी रामनगर गोंदल राजकोट सध्या हे वंडर भोजी इथे राहतात, हे आलेत आणि त्यांनी 8,37,000 रुपये कॅश भरली। त्यापैकी ज्या 500, 2,000च्या ज्या नोटा होत्या ते चेक करत असताना 500च्या दराच्या 38 नोटा रिजेक्ट बॉक्समध्ये गेल्या, म्हणून त्यांनी त्यांना विचारले की या नोटा नकली आहेत, याच्याबद्दल खात्री करावी। तर त्यांनी असे सांगितले की माझा पार्टनर जो आहे वसीम शेख याला मी खात्री करतो आणि त्या नोटा मला परत करा। त्यांनी त्या नोटा परत केल्याने आणि त्याबाबतची माहिती वरिष्ठांना त्यांच्या बँकच्या वरिष्ठांना माहिती दिली, त्याची खात्री केली। खात्री केल्यानंतर ते आज रोजी पोलीस स्टेशनला आलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे आज रोजी पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झालेला आहे। पुढील चौकशी मसाया मैडम करते हैं। महाराष्ट्र राज्य नर्सेज एसोसिएशन ने 23 और 24 फरवरी को 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल में सरकारी मेडिकल कॉलेज की करीब 309 नर्स हिस्सा लेगी। नर्सेज एसोसिएशन की हड़ताल से सामान्य रोगी अस्पताल सेवाएं प्रभावित होने की संभावना है। हड़ताल में शामिल होने के लिए संगठन की ओर से शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में गेट मीटिंग की गई। महाराष्ट्र राज्य नर्सेज एसोसिएशन लातूर के मार्गदर्शन में 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। इसमें अकोला नर्सेज एसोसिएशन भी शामिल है। इस संबंध में संस्था की ओर से डॉक्टर मीनाक्षी गजबीय को निवेदन दिया गया। इस निवेदन में 28 तरह की मांगे हैं। इसमें नई पेंशन योजना को रद्द करना और पुरानी पेंशन योजना को लागू करना, साथ ही अंतरिम में केंद्रीय एनपीएस कर्मचारियों को लागू सभी सुविधाओं का तत्काल क्रियान्वयन शामिल है। केंद्र के अनुसार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, सभी को समान वेतन देकर संविदा एवं योजना, आंगनबाड़ी सेविका, आशा वर्कर, महिला परिचारिका आदि की सेवाओं को नियमित करे। सरकारी विभाग में किसी भी प्रकार के निजीकरण या ठोके का कड़ा विरोध किया है। पुरस्कार समिति की रिपोर्ट खंड 2 का प्रकाशन, सभी रिक्तियों को तत्काल भरे, सभी भत्तों को केंद्रीय बनाए, अनुकंपा के आधार पर बिना शर्त नियुक्तियां करे और अन्य महत्त्वपूर्ण मांगे हैं। आम्ही राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांनी पुकारलेल्या 23 व 24च्या संपामध्ये पूर्णपणे सहभागी झालेलो आहोत। आमच्या शाखेच्या सर्व नर्सेस युनियनचे जे काही सर्व पदाधिकारी आहेत ते सर्व आम्ही इथे पूर्ण ताकदीनिशी सहभागी झालेलो आहोत। कारण शासन दरबारी आम्ही नेहमी आमच्या ज्या मागण्या आहेत, आम्हाला मिळणारे जोखीम भत्ते, पदनिर्मिती, पदभरती, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कॉन्ट्रॅक्टीकरणाचा विरोध, ह्या सर्व गोष्टींसाठी आम्ही वारंवार शासन दरबारी आमच्या मागण्या पोहोचवत असतो, परंतु शासन याची काहीच दखल घेत नाही। आणि आता हा मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या संपामध्ये आम्ही सहभागी होऊन एकत्रितरित्या या लढ्यासाठी लढतोय आणि त्या मागण्या शासनाला आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्याच लागतील, त्याकरता आम्ही या संपात उतरलेलो आहोत। राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, गैर शिक्षण कर्मचारी समन्वय समिति ने कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है। आज दिनांक 23 फेब्रुवारी रोजी सरकारी निम सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती अकोला जिल्ह्याच्या वतीने मध्यवर्ती संघटनेच्या निर्देशानुसार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याच्या संदर्भामध्ये दिनांक 23 व 24 दिनांक रोजी आम्ही हा संप पुकारलेला आहे। अकोला जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर सर्व संघटना यामध्ये सहभागी झालेल्या असून राज्य सरकारने कामगार व कर्मचारी विरोधी धोरणाच्या माध्यमातून राज्य सरकारचे कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्याकडे सतत दुर्लक्ष होत असल्यामुळे या सर्व मागण्या मंजूर करण्याकरिता हा संप पुकारण्यात आलेला आहे। सरकार द्वारा कोरोना से मरने वाले मरीजों के वारिसों को 50,000 रुपए का आश्रय अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 18 फरवरी तक प्राप्त आवेदनों में से 390 आवेदनों को खारिज कर दिया गया है।
इसमें कुछ ऐसे आवेदक भी शामिल हैं जो कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद अनुदान का दावा करते हैं। कोरोना से मरने वाले मरीजों के वारिसों को सरकार 50,000 रुपये का आश्रय अनुदान दे रही है। इसके लिए अनुदान हेतु आवेदन को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने की प्रक्रिया शासन की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों का सत्यापन कर पूर्ण की जा रही है। इसी पृष्ठभूमि में 18 फरवरी तक जिला कलेक्टर कार्यालय को जिले से 1809 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1420 आवेदन स्वीकृत हुए। शेष 389 आवेदन विभिन्न कारणों से खारिज कर दिए गए। वहीं कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कई वारिस 50,000 रुपये के आश्रय अनुदान का दावा कर रहे हैं। वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी महानगरपालिका अकोला नागरिकांना असं आवाहन करतो की कोविड-19मध्ये ज्यांचा मृत्यू झाला आहे त्यांच्या नातेवाईकांनी, जवळच्या नातेवाईकांनी जे 50,000 त्यांना जे अनुग्रह अनुदान मिळत होते त्याच्यासाठी अर्ज केला होता आणि ज्यांचं अपात्र झालेलं आहे तर त्यांनी कृपया करून अपीलमध्ये जावे। कारण की शासनाने 21 नोव्हेंबर 2021 12 नोव्हेंबर 2021च्या आदेशान्वये आणि माननीय जिल्हाधिकारी मॅडम नीमा अरोरा मॅडम आणि आमचे महानगरपालिकेचे आयुक्त माननीय कविता द्विवेदी मॅडम यांच्या निर्देशानुसार आम्ही तक्रार निवारण समिती स्थापन केलेली आहेत आणि आम्हाला आतापर्यंत जे अपात्र झाले होते, ज्यांनी अपीलमध्ये गेले होते, त्याचे 155 अर्ज आम्हाला प्राप्त झालेले आहेत। त्याच्यापैकी आम्ही या 3 दिवसात 115चा निपटारा केलेला आहे। त्याच्यापैकी 57 जे आहेत ते आता पात्र ठरलेले आहेत आणि बाकी 12 जे आहे अपात्र आहेत, 25-26 जे आहेत ते पेंडिंगमध्ये आहेत। तर अशा प्रकारे ह्या नागरिकांना जो लाभ मिळायला पाहिजे तो देण्याचा महानगरपालिकेचा पूर्ण प्रयत्न आहे आणि याच्यासाठी मी नागरिकांना कोणती जे अपात्र झालेले आहेत तर त्यांनी अपीलमध्ये जाऊन आपलं अर्ज करावा, म्हणजे तो ऑनलाईन आमच्याकडे येईल। आम्ही त्याला मग पात्र किंवा अपात्र जे असेल त्याचे ओरिजिनल कागदपत्र भरून, कारण की आपल्या देशातील जे काही गरीब नागरिक आहेत त्यांना ते ऑनलाईन बरोबर होत नव्हते, काही कागदपत्र त्रुट्या राहिल्या होत्या, तर त्याच्यामुळे काय होत होतं की त्यांचे अर्ज अपूर्ण राहून ते रिजेक्टमध्ये गेले होते। तर आम्ही इथं बसून असं त्यांना पात्र किंवा अपात्र आम्ही करीत आहोत, तर याचा नागरिकांनी पूर्ण त्याचा फायदा घ्यावा असं मी आवाहन करतो। अमरावती जिले में अकोला मार्ग पर येनी पंधारी के एक खेत में एक विवाहित जोड़ों का शव मिला है। दोनों मंगलवार से लापता थे। पुलिस फॉरेंसिक टीम की मदद से गहन जांच कर रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये हत्या थी या आत्महत्या। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतकों की पहचान सुधीर रामदास बोबड़े 52 वर्षीय, अलका मनोज डोटके 48 वर्षीय रामनगर कांडली के रूप में हुई है। दोनों मंगलवार दोपहर से लापता हैं। बुधवार सुबह करीब 10 बजे येनी पंधारी में राकेश अग्रवाल के फार्म रूम में दोनों के शव मिले हैं। शव के पास से एक चाकू भी मिला है। दोनों ने चाकू से आत्महत्या किए जाने की आशंका पुलिस ने व्यक्त की है। अचलपुर अनुमंडल पदाधिकारी गोवर हसन परतवाड़ा के पुलिस अधीक्षक संतोष तले व कर्मचारी मौके पर पंचनामा कर जांच में लगे हैं। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का संसद पद जाएगा या रहेगा, इस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी, लेकिन बुधवार की सुनवाई स्थगित कर दी गई है और अब अंतिम सुनवाई 29 मार्च को होगी।